हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों मैं वही मध्यकालीन इतिहास का वीडियो लेके आया हूं जो बहुत छोटा छोटा वीडियो बन रहा है, लेकिन चैप्टर वाइज बन रहा है। और इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको कुतुबुद्दीन ऐबक तक का पूरा उसका इतिहास पढ़ा चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया, कहाँ कहाँ युद्ध किया, कैसे कैसे किया। ठीक है, तो उसके आगे जो है उसके दामाद के बारे में बताने वाले थे। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में। तो आज का जो चैप्टर होगा वो इल्तुतमिश पर होगा। किस पे? इल्तुतमिश पे होगा। इल्तुतमिश जो था यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। क्या था? दामाद था, या कह लें गुलाम था। तो आप सोचेंगे कि गुलामवा दामाद कैसे हो गया। ये बहुत कहानी पहला वीडियो देखिएगा तो वहाँ से हम आपको बताए हैं पूरा, लेकिन फिर बता दे रहे हैं। इल्तुतमिश गुलाम था किसका? ऐबक का। ऐबक गुलाम था किसका? गौरी का। ठीक, ये ऐबकवा शादी कर लिया था गौरी की बिटिया से। इसकी बिटिया अझुरा गई थी किससे? ऐबक से। तो इसको मजबूरी में शादी करना पड़ा, गौरी को अपनी बिटिया की शादी ऐबक से करना पड़ा। ऐबक का गुलाम था कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिशवा झुरा लिया ऐबक की लड़की को, तो इसको शादी करना पड़ा इल्तुतमिश से, इसलिए यह गुलाम भी कहा जाता है और इसका दामाद भी कहा जाता है। समझ में आया? ये सब इतिहास में बहुत बड़ा बड़ा सब कांड किया है, हैं? तो इसका जो दामाद था इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते समय, यानी घोड़े से वो पोलो खेल रहा था, खेलते समय गिर गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका एक बेटा था कुतुबुद्दीन ऐबक का, आराम शाह जिसका नाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक के अचानक मर जाने के बाद इसके बेटे को गद्दी पे बैठाया जाता है, जिनका समर्थन प्राप्त था किसको? लाहौर के तुर्क सरदारों को समर्थन था कि इनको गद्दी पे बैठाया जाए। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटा आराम शाह को। लेकिन दिल्ली के तुर्क सरदारों ने इसका विरोध किया और कहा कि ये नहीं बैठेगा, और इसके दामाद एक योग्य हैं क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ युद्धों में गए हैं और इनकी रण कुशलता बहुत अच्छी है, इसलिए इनको दिल्ली का सुल्तान बनाया जाए। लेकिन आराम शाह और इल्तुतमिश कि आराम शाह का जो इतिहासकार जो मतलब बताते हैं, ये इसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो आराम शाह वाला सिर्फ एक बात था जो आप तक बताना था, इसको इतिहासकार स्वीकार नहीं करते हैं। और अंततः 1210 ईस्वी में आनन फानन में दिल्ली की गद्दी पे बैठाया जाता है इल्तुतमिश। यह जो था यह इल्बरी तुर्क था। इल्बरी तुर्क था। कौन? इल्तुतमिश। इसकी रण कुशलता एक बार खोखरों से युद्ध करते समय कुतुबुद्दीन ऐबक अपने साथ ले गया था। किसको? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश ने मोहम्मद गौरी के उस युद्ध में खोखरों को बहुत बुरी तरीके से मारा था और मार काट के सब झेलम नदी में फेंक दिया था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश को गौरी ने एक उपाधि दिया था, अमीरुल उमरा। ठीक है, तो ये पूछ देगा कि अमीरुल उमरा उपाधि कौन लिया था? तो इल्तुतमिश ने लिया था। जब 1210 ईस्वी में यह गद्दी पे बैठा, तो गद्दी पे बैठने के बाद इसको लाहौर और दिल्ली के तुर्क सरदार ये चाहते थे कि इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे, और लाहौर के जो सरदार थे वो कभी नहीं चाहते थे कि इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे। यानी इल्तुतमिश को गद्दी पे बैठाने के लिए जो दिल्ली के तुर्क सरदार थे उन लोगों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन लाहौर का समर्थन प्राप्त नहीं था। लाहौर का समर्थन प्राप्त था कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह पर। 1210 ईस्वी में जब गद्दी पे बैठाया गया इल्तुतमिश, तो आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच दिल्ली के निकट युद्ध हुआ, जिसमें आराम शाह को पहले गिरफ्तार कराया गया और बाद में इसकी क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया।
ठीक। और तब गद्दी पे बैठाया गया इल्तुतमिश। देखो इल्तुतमिश को दो लोगों से बहुत डिस्टर्बेंस होता था। इल्तुतमिश से एक डिस्टर्बेंस होता था हमेशा एल्दौज से। एल्दौज से एक राजा था एल्दौज, उससे बहुत दिक्कत होता था। और एक राजा था कुबाचा, इससे दिक्कत होता था। तो 1215 में तराइन का एक मैदान है जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, आपने युद्ध पढ़ा होगा आपने। तो तराइन हरियाणा में एक जगह है, वहां पे 1215 ईस्वी में निपटा दिया किसको? एल्दौज को निपटा दिया। किसने? इल्तुतमिश ने। अब एक दुश्मन क्या हो गया? कम हो गया। इसके बाद 1217 में लाहौर का राजा था कुबाचा को निपटा दिया। इनका भी थूर थार के दिमाग सही कर दिया इल्तुतमिश। अब फ्री हो गया इल्तुतमिश। क्या? दो लोगों से जो बार बार डिस्टर्ब होता था उनसे ये क्या हो गया? सही हो गया। इसके अलावा इन दोनों लोगों को निपटाने के बाद थोड़ा सा शांत हुआ, क्योंकि तुर्क अमीर जो तुर्क सरदार थे बहुत विरोध करते थे इसका। तो इसने क्या किया, उन तुर्कों में इसके साथ बार बार लोग मतलब पीठ में छुरा घोंप देते थे। तो इसने एक 40 सरदारों का, 40 भरोसेमंद सरदारों का एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया गया है तुकाने चहलगामी भी पूछता है, या तुर्कान ए चहलगामी, या चरगना भी इसको कहा जाता है। पूछेगा तुकाने चहलगामी किसका संगठन था, तो इल्तुतमिश का था। या तुर्कान ए चहलगामी पूछते या चरगना पूछते, सब तीनों का नाम एक ही है। इसमें 40 ऐसे तुर्क सरदारों को रखा जो भरोसेमंद थे। जब ये चलता था तो उनको लेके चलता था और इसकी देखरेख लोग करते थे। इसी बीच में मंगोल आक्रमणकारी एक चंगेज खां का नाम सुने होंगे, बहुत खतरनाक योद्धा था। 20 और 21 में भारत की तरफ वो आता है। एक युद्ध हो रहा था जलालुद्दीन मंगबरनी। ये जलालुद्दीन मंगबरनी जो था यह शरण लेने आया भारत में, और भारत में बताया गया इल्तुतमिश को कि अगर यह रुका तो बहुत मुसीबत आ जाएगा। चंगेज खां फिर भारत में बहुत कोहराम मचाएगा। और चंगेज खां सच में बहुत मतलब क्रूर और बहुत भयानक युद्ध करता था। तो चंगेज खां ने संदेश भेजवाया इल्तुतमिश को कि अगर इस आदमी को तुमने संरक्षण दिया तो तुमको जान लो कि मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत थूरूंगा तुमको। तो इल्तुतमिश को लगा कि अगर चंगेज खां भारत पे आक्रमण किया तो मेरा बहुत नुकसान होगा, इसलिए ने इनको ये शरण दिया ही नहीं। और फिर ये धीरे से भारत से चले गए, जिससे मंगोल आक्रमणकारियों का जो भारत पे खतरा मंडरा रहा था वो टल गया। यह प्रथम शासक था, यानी प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने अरबी सिक्का चलाया था। तो पूछेगा कि प्रथम तुर्क शासक कौन है जिसने अरबी सिक्का चलाया था, तो आपका इल्तुतमिश है। 1236 ईस्वी में क्या हो जाता है, मर जाता है। और मरने के बाद इसका मकबरा बना दिया जाता है दिल्ली में। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक निर्माण करवाया था किसका, कुतुब मीनार का। किसका? कुतुब मीनार का। ऐसे 5 मंजिला इमारत थी। कितने मंजिला? 1 2 3 4 5 मंजिला इमारत है। ये दिल्ली से थोड़ी दूर पे, मतलब दिल्ली शहर से थोड़ा सा दूरी पे है। कुतुब मीनार था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया। अभी थोड़ा सा ही बना था, तब तक ही गदावा घोड़ा पर से गिर गया और गिर के इसका मतलब प्राण ही निकल गया, तो पूरा नहीं हो पाया। तो अगर प्रश्न आपसे पूछेगा कि कुतुब मीनार को किसने निर्माण करवाया, तो निर्माण शुरू करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन जब वो मर गया तो अधूरा छूट गया। तो फिर इसको पूरा 5 मंजिला इमारत जो था पूरा कराया इल्तुतमिश ने। या क्वेश्चन ये पूछ देगा कि कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया, तब आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। और निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी बीच में आपको ये भी जान लीजिएगा, दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था एक मस्जिद बनाया था, कुबत उल इस्लाम, एक मस्जिद बनवाया था। देखो 2 काम ये कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। एक तो ये कुतुब मीनार बनवाया था जिसकी 5 मंजिला इमारत थी, लेकिन अभी शुरुआत हुआ था तो ये मर गया तो छूट गया। छूटने के बाद इसको पूर्ण कराया किसने? इल्तुतमिश ने। फिर एक मस्जिद बनाया था कुबत उल इस्लाम, दिल्ली में एक मस्जिद बनाया था, बहुत बड़ा मस्जिद था। इसी के बीच में अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के जस्ट बगल में ही अलाई मीनार एक बनवाया था। क्या बना रहा था? अलाई मीनार। सोचा कि इसके साथ साथ मेरा भी नाम हो जाएगा, लेकिन ये गधावा क्या किया,
मलिक काफूर को काम सौंपा था और वो क्या किया था, इसको इस शेप में बनवा रहा था, एकदम सीधा सीधा बनवा रहा था। तो सीधा ज़्यादा जब बनवाएंगे तो गिरने का डर रहता है, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया, बीच में अधूरा छूट गया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के कुतुब मीनार के बगल में ही अलाई मीनार बनवाया था और कुबत उल इस्लाम के जो मस्जिद है इसके गेट पे एक बहुत बड़ा गेट बनवा दिया था, जिसको कहा जाता है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। एक गेटवा बनवा दिया था खूब बड़ा कि इसका नाम होगा तो अलाई दरवाजा मेरा भी नाम होगा। ये कुतुब मीनार की जगह अलाई मीनार बनवा रहा था, लेकिन ऐसा शेप में बनवा रहा था कि वो ढिमलाई गया, है ना। तो आज भी जाएंगे तो कुतुब मीनार के बगल में अलाई मीनार है, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर से ये चीज़ बनवाना शुरू किया था। समझ में आया। तो ये था इल्तुतमिश की कहानी। बहुत छोटा छोटा वीडियो ला रहा हूँ, एक एक राजा की कहानी एक एक वीडियो में ला रहा हूँ। इसके बाद जो राजा आए थे छोटे मोटे राजा हैं, फिर रजिया सुल्तान आएगी, उसके बारे में डीपली हम पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।